हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए, आज के इस सेशन के लिए आप सभी को हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है। और जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का यह सेशन हम लोगों का बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सिलेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड है। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और अपने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। और यदि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग करते चलें, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे पहले जो प्रक्रिया हम लोगों का है वो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलता है क्या, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और यह बाय प्लस ऑब्जेक्ट जैसे ही आप देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पैसिव में होगा। नहीं, और दूसरी चीज यह भी याद रखेंगे कि जो पैसिव होगा यह किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। नहीं, यह जो एक्टिव होगा किस में होगा, पास्ट का होगा, है नहीं, पास्ट टेंस में होगा। दो चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और चूंकि एग्जाम में टाइम प्रेशर होता है, काफी कम वक्त होता है, उस लिहाज से सबसे पहले हम लोग सीधा नजर देंगे कहाँ, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तुरंत आप ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि टाइम इंडिकेटर भी कुछ दिया हुआ है, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इतना काम यदि आप कर लेते हैं किसी क्वेश्चन में तो निश्चित रूप से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे भी आप सबके पास दूसरा प्रोसेस भी है एलिमिनेशन का। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि पहले तो पैसिव होगा, दूसरी चीज पास्ट होगा, तो जितना प्रेजेंट वाला है सबको कैंसिल कर दीजिए। तो प्रेजेंट वाला दो था, कैंसिल कर दिए। अब देखते हैं कि पास्ट में दो है, लेकिन पैसिव फॉर्म जो हमारा है, पैसिव फॉर्म के आधार पे ऑप्शन नंबर बी जो पास्ट था वो भी कैंसिल हो जाता है। बचता है एक ही ऑप्शन हमारे बीच, वो ऑप्शन क्या है, डी, है नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि पैसिव किसका, पास्ट का। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जैसे ही आप सेंटेंस को पहचान पाए, यह जो सेंटेंस आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। और आप सब जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और क्या लगता है, वेयर लगता है। और इसके साथ क्या होगा, भी3 होगा। नहीं, इसके साथ क्या होगा, भी3 होगा, प्लस इसके साथ क्या होगा, भी3 होगा। नहीं, तो इतना कर लेने के बाद चार ऑप्शन में तीन आपके एलिमिनेट हो गए, बच जाता है एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नहीं, हमारे इस सवाल नंबर 1 का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए, इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 2 देखा जाए। सवाल नंबर 2 को देखा जाए। सवाल नंबर 2, और आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सब्जेक्ट को देखेंगे, है ना। सब्जेक्ट देखने के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, कि द टीम है। और यहाँ पर देखते हैं कि द चैंपियनशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम इंडिकेटर, लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या कि हमारा जो सेंटेंस होगा क्या होगा, पास्ट में होगा। ये चीज क्लियर हो गया। नहीं, क्या होगा, पास्ट में। जैसे ही आपको पता चलता है कि पास्ट में होगा तो प्रेजेंट वाले सबको कैंसिल कर दीजिए। नहीं, सारे प्रेजेंट वाले कैंसिल हो गया, है नहीं, एक ही पास्ट वाला बचता है, वो क्या है, ऑप्शन सी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है सवाल नंबर 2 का, वो बिल्कुल सही है। नहीं, सवाल नंबर सी, सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन हमारा आ रहा है क्या, सी का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को देखा, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखा और टाइम इंडिकेटर देखा। और ये टाइम इंडिकेटर हमको बताता है क्या, ये पास्ट में होगा। और जैसे ही पास्ट आपको मालूम होता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, सारे प्रेजेंट वाले ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, और बच जाता है एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने,
अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 3 देखा जाए। सबसे पहले आप देखेंगे हाउस एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और ये 19th सेंचुरी, यानी क्या जो वर्ब है वह क्या होगा, पास्ट में होगा। क्या होगा, पास्ट में होगा। जैसे ही आप देखते हैं कि 19th सेंचुरी में कोई वर्ब किया गया है ना, 19th सेंचुरी में कोई वर्ब किया गया है, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो होगा किस में होगा, पास्ट में होगा। और जैसे ये पता चलता है कि पास्ट में होगा, सारे प्रेजेंट वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप 4 ऑप्शन में देखिए, 3 आपका प्रेजेंट में था, एक ही पास्ट में था, वो क्या है, ऑप्शन बी है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है सवाल नंबर 3 का, वो बिल्कुल सही है। नहीं, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो जिनका भी बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 4। और गौर से सवाल नंबर 4 को देखा जाए। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को देख लें, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट देख लें। नहीं, बाई प्लस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही ये पता चलता है, इसका मतलब क्या, पास्ट का होगा। यानी कि पैसिव में होगा। नहीं, पैसिव में होगा। और एक्चुअली देखा जाता है कि क्रिया जो है पहले हो चुकी है, तो पास्ट का ही बोध कराएगा। सारे प्रेजेंट वाला नहीं, पैसिव फॉर्म में। मेन चीज है कि देखेंगे हम लोग कि पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में जो है उसको रहने दीजिए, बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए 4 ऑप्शन में 3 आपके एक्टिव फॉर्म का था, तो एक्टिव फॉर्म वाले कैंसिल हो गए सभी के सभी, है ना। और एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट देखते हैं कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, पैसिव में होगा। पैसिव पता चलता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस सबका आते हैं, और इस एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा 4 ऑप्शन में आपका 3 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, और एक ही पैसिव है, वो क्या है, वाज बेक्ड, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आप देखिए कि द स्टोरी है, वर्ब हमको देने हैं, अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए बाई प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज आप देखेंगे, टाइम इंडिकेटर रूप में क्या लिखा है, यस्टरडे, और ये यस्टरडे क्या दिखाता है, पास्ट को दिखलाता है। किसको दिखलाता है, पास्ट का। तो जितने प्रेजेंट वाले हैं सभी को कैंसिल कर दीजिए। एक तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो है यह दिखाता है क्या कि सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव में होगा। दूसरी चीज, यह टाइम इंडिकेटर जो यस्टरडे है यह दिखलाता है क्या कि सेंटेंस हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। नहीं, और ये दो चीज तो इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, सारे प्रेजेंट वाले आप कैंसिल कर दीजिए। नहीं, सारे प्रेजेंट वाले कैंसिल, पास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी है। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी जिनका है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग, और अगला सवाल अब आपके सामने। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 आपके सामने। सवाल नंबर 6, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को देखिए। नहीं, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट देखिए। और एक चीज तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिखलाता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट ये जो दिखलाता है, एक तो पैसिव दिखलाता है, दूसरी चीज यह पास्ट को भी दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, पास्ट दिखलाएगा। या फिर पैसिव फॉर्म हो तो उसे आप आंसर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो पास्ट नजर आ रहा है, दूसरा क्या पैसिव नजर आ रहा है। जैसे ही ये होता है प्रेजेंट वाले आप कैंसिल कर सकते हैं, प्रेजेंट वाले कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और 4 ऑप्शन में 3 आपके एलिमिनेट हो गए, बच जाता है क्या, एक ही ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या है, सी। जिनका भी आंसर एंजॉयड है ना, बिल्कुल सही है। द कंसर्ट एंजॉयड बाई द ऑडियंस लास्ट नाइट, चूंकि ये लास्ट नाइट है तो इससे भी आपको पता चलता है क्या कि ये पास्ट में ही होगा। नहीं, किस में होगा, पास्ट में ही होगा। तो पास्ट में देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो पास्ट में है, वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, या फिर इसको आगे विस्तृत यदि पढ़ा जाए, यदि सिर्फ पैसिव यदि रखा जाए सिंपल पास्ट का, तब क्या हो जाता है, वाज प्लस क्या हो जाता है, V3 होता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वाज एंजॉयड, वाज एंजॉयड, वाज एंजॉयड।
JOYI enjoyed, was enjoyed, है ना। यही तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 7 देखा जाए। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट जैसे ही आप देख लेते हैं टू योर ऑफिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम इंडिकेटर यहाँ पर देखिए कि दिस मॉर्निंग दिया हुआ है, यानी टू योर ऑफिस मतलब ऑफिस में जो वर्ब हुआ है नहीं, यह वर्ब क्या है, पहले ही खत्म हो गया है, यानी क्या कि V3 में होगा, यानी पैसिव में होगा। क्या होगा, पैसिव होगा। और सबसे पहले चीज चुके दिस मॉर्निंग, यानी कि सुबह, इस आज ही सुबह में पहुंचा दिया गया। इसका मतलब ये जो पैसिव होगा किसका होगा, पास्ट का होगा, यानी पास्ट टेंस का पैसिव होगा। तो पास्ट टेंस का पैसिव होगा, बाकी प्रेजेंट वाले सबको कैंसिल कर दीजिए। एलिमिनेशन प्रोसेस से 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए या कैंसिल आउट हो गए, है नहीं। और एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है सवाल नंबर 7 का, वो बिल्कुल सही है नहीं। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और क्यों सही है आप सबने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आपने देखा, और दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यानी कि आज ही सुबह में, यानी आज के सुबह में वो चीजें, यानी वो वर्ब जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कर दिया गया है। और पास्ट में एक्चुअली वो दिखलाता है क्या, पास्ट, एक तो पास्ट दूसरा पैसिव, तो एक ही देखते हैं पैसिव फॉर्म में है वो क्या, ऑप्शन डी। इस तरह से ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी सभी एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट सवाल ले सकते हैं हम लोग। आप अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद देखिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट को आप पहले से समझ पा रहे हैं। जैसे ही बाय प्लस ऑब्जेक्ट है तो एक चीज तो आप स्पष्ट समझ जाते हैं क्या कि सेंटेंस जो हमारा होगा किस में होगा, पैसिव में होगा, है नहीं। सेंटेंस क्या होगा, पैसिव में होगा। इसका मतलब जितने एक्टिव वाले हैं सब एलिमिनेट हो जाएंगे। और टाइम इंडिकेटर भी दिया हुआ है, यानी कि पास्ट का। जैसे ही ये टाइम इंडिकेटर आप देखते हैं, इसका मतलब क्या पता चलता है कि पास्ट टेंस का होगा। क्या होगा, पास्ट टेंस का होगा, है नहीं। तो जितने प्रेजेंट वाले मतलब एक्टिव वाले और प्रेजेंट वाले जितने हैं सब एलिमिनेट हो गए। और एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी, वॉज रिटेन, है नहीं। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 8 का ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है नहीं। इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपके सामने। सबसे पहले द कीज लिख लीजिए। और यहां पर आप देख रहे होंगे बाई प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या कि सेंटेंस हमारा होना चाहिए किसमें, पैसिव में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए नहीं, पैसिव में होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो कंडीशन दिखलाता है बाय ये एट द पार्टी, यानी पार्टी में कोई वर्ब हुआ, यानी पार्टी में कोई वर्ब हो चुका है या हो गया, है नहीं। इसका मतलब है कि ये होगा किसमें, पास्ट में होगा। तो प्रेजेंट वाले सारे कैंसिल कर दीजिए। प्रेजेंट वाले सारे कैंसिल हो गए, बच जाता है पास्ट वाला। तो पास्ट में एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो क्या है, ऑप्शन सी है नहीं। एक्चुअली होना चाहिए था क्या, वाज प्लस क्या, V3 होना चाहिए नहीं। क्या होना चाहिए, वाज प्लस V3। यदि पैसिव सेंस ले रहे हैं तो वाज प्लस क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए। यदि नहीं है तो ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन सी, लॉस्ट द कीज, लॉस्ट समवन, द कीज वेयर लॉस्ट, द कीज वेयर लॉस्ट बाय समवन एट द पार्टी, है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन क्या, सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, कोई घबराने की चीज नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखिए और लास्ट मंथ टाइम इंडिकेटर देख लीजिए। ये हमको दिखाता है क्या कि सेंटेंस जो हमारा होगा पास्ट में होगा। यदि पास्ट में पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा, इसका मतलब है कि प्रेजेंट वाले सभी को कैंसिल आउट कर दीजिए। एलिमिनेशन प्रोसेस से सारे कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी, एंड वाज रिलीज्ड, यानी द मूवी वाज रिलीज्ड लास्ट मंथ।
द मूवी वाज रिलीज लास्ट मंथ, यानी कि पास्ट में एक ही ऑप्शन हमारे पास है और वो भी पैसिव में है, और वो क्या है, ऑप्शन डी, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 11। सबसे पहले आप देख लीजिए, द न्यू हाईवे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, टाइम इंडिकेटर को लास्ट समर, ये लास्ट समर जो है यह दिखलाता है क्या कि पास्ट में कोई क्रिया हुई है, नहीं कोई क्रिया पास्ट में हुई है ना। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट वाले सबको एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से, सारे प्रेजेंट वाले एलिमिनेशन करने के बाद 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है, डी है, और वो वाज प्लस क्या है, भीतरी, यानी कि पैसिव फॉर्म में है, पास्ट का क्या है, पैसिव फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 11 का ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिनका है बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 12। सबसे पहली प्रक्रिया जो हम लोग अपनाते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक इसके बाद ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं क्या, बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये हमारा सेंटेंस जो होगा किसमें होगा, पैसिव में होगा, और ये चीज क्लियर जैसे ही हो जाता है, जितने एक्टिव वाले हैं सबको कैंसिल कर सकते हैं। अब देख लीजिए एक ऑप्शन ए एक्टिव फॉर्म में है, टीचर्स यानी सब्जेक्ट प्लस बी सिंपल प्रेजेंट में है नहीं, ये भी एक्टिव फॉर्म में है, सारे एक्टिव क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, है नहीं, 4 में से 3 कैंसिल आउट हो गए, बचता है कितना, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी है। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 12 का ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है ना। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखा जाए, सबसे पहले तो प्रक्रिया आप सब्जेक्ट को देखें, ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव में होगा, नहीं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, इसका मतलब कि पैसिव फॉर्म में होगा। दूसरी चीज, यदि आप देखेंगे कि यह कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरी चीज क्या कि पास्ट में क्रिया हमारी यानी वर्ब जो हुआ वो क्या होगा, पास्ट में होगा। और वो चीज ऐसा क्यों कि बाय द ड्रामा क्लब एट द थिएटर, यानी कि इस थिएटर में जो क्रिया की बोध किया जा रहा है, जिस क्रिया का यहाँ पे रिलेशन है, वो क्रिया जो है पास्ट में हो चुका है नहीं, द प्ले परफॉर्म्ड। तो सबसे पहले प्रेजेंट वाले सबको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं प्रेजेंट वाले सारे एलिमिनेट हो गए। इस तरह से देखते हैं कि 4 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, सी है। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 13 का ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, द प्ले परफॉर्म्ड बाय द ड्रामा क्लब एट द थिएटर। ओके, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखिए, फिर ऑब्जेक्ट आप देख लें, और ऑब्जेक्ट से ही आपको अधिकांश चीज पता चल जाता है। बाय प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव में होगा। दूसरी चीज टाइम इंडिकेटर भी देख लें, ऑब्जेक्ट देखने के बाद टाइम इंडिकेटर, और ये टाइम इंडिकेटर क्या दिखलाता है, लास्ट वीक, इसका मतलब पास्ट टेंस, लास्ट वीक का मतलब क्या, पास्ट टेंस। तो जितने प्रेजेंट वाले हैं सबको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, क्विक आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रेजेंट कैंसिल कर दिए, प्रेजेंट कैंसिल कर दिए, प्रेजेंट कैंसिल, सारे प्रेजेंट फॉर्म को आप कैंसिल कर लेते हैं, तो एक ही बचता है, वो क्या है, ऑप्शन सी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, नहीं ऑप्शन सी जिनका है बिल्कुल सही है, द कंप्यूटर रिपेयर्ड बाय द टेक्नीशियन लास्ट वीक, है नहीं। एक्चुअली पैसिव सेंस यदि हम लोग लेते हैं तो होना चाहिए था क्या, क्योंकि द कंप्यूटर हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वो आज होता है, और ठीक इसके साथ हम लोग क्या लेंगे, V3, तो ये क्या हो जाता है, एक्वेट पैसिव फॉर्म में हो जाता नहीं। और यदि नहीं है तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इन्हीं फैक्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आपके सामने, द न्यूज़पेपर आर्टिकल
है नहीं, बाई मैनी पीपल, यानी क्या, बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप इस सवाल में भी देख रहे हैं, और यह दिखाता है कि हमारा सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, है नहीं, दूसरी चीज पास्ट में होना चाहिए, है ना, वर्ब का फॉर्म जो होगा हमारा क्या होगा, पास्ट में होना चाहिए। देख रहे हैं, तो प्रेजेंट वाले सबको एलिमिनेट कर लीजिए, सारे प्रेजेंट वाले क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। द न्यूज़पेपर आर्टिकल वाज रेड बाई मैनी पीपल, read by many people, the newspaper article was read by many people। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे सामने, क्या है वो, was read का, है ना, जिनका भी आंसर सवाल नंबर 15 का ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 16। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को देखें, ठीक इसके बाद ऑब्जेक्ट देखें। तो बाय ऑब्जेक्ट देखने से पता चलता है बाय प्लस क्या, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दूसरी चीज टाइम इंडिकेटर आप देखिए, यह क्या दिखलाता है, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट में लगता है। तो सारे प्रेजेंट वाले को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब चार ऑप्शन में देखिए, तीन आपका प्रेजेंट का था, है ना, यानी एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट में, और एक ही पास्ट में बचता है, वो हमारा क्या है, ऑप्शन सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, आंसर सी जिनका है बिल्कुल सही है ना। प्रेजेंट इसलिए कैंसिल आउट हो गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट का बोध कराता है। हमारा सेंटेंस कहता है क्या कि पास्ट में होगा, पास्ट के लिए आपके पास चार ऑप्शन में तीन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 16 का ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहली प्रक्रिया सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखिए, टाइम इंडिकेटर है तो उसको देख लें। टाइम इंडिकेटर देखने से आपको पता चलता है सेंटेंस के फॉर्म का कि किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो लास्ट मंथ जैसे ही आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सेंटेंस आपका क्या होगा, पास्ट में होगा। यदि पास्ट आपको पता चल गया है तो सारे प्रेजेंट वाले को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये एलिमिनेशन प्रोसेस है ना, इसे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए, इसका मतलब है कि प्रेजेंट वाले सभी एलिमिनेट होंगे। तो एक ही बचता है ऑप्शन, चार ऑप्शन में, वो ऑप्शन क्या है, सी, ऑफर्ड द जॉब ऑफर्ड टू हर लास्ट मंथ, है नहीं, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। बाकी तीन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द ट्री सब्जेक्ट को देखेंगे हम लोग सबसे पहले, और यहां पर देख रहे हैं कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी है। बाय प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट यह हमको क्या दिखाता है कि सेंटेंस हमारा होना चाहिए पैसिव में, है नहीं, सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसिव में। और टाइम इंडिकेटर दिया हुआ है 2010, इसका मतलब यह दिखाता है क्या कि पास्ट में होना चाहिए। पास्ट टेंस भी ध्यान में रखने हैं, नहीं, पास्ट टेंस ध्यान रखना है। तब प्रेजेंट वाले सबको एलिमिनेट कर दीजिए, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी। और पैसिव में भी है, यानी वाज प्लस V3 भी है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में, और आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज, और वाज के साथ पैसिव फॉर्म में क्या लगता है, वाज प्लस V3। तो वाज प्लस V3 के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, डी। इस तरह से आप क्विक सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, या फिर कुछ कंसेप्ट आपके पास है तो उसके आधार पर भी आप इस तरह से पहुंच सकते हैं, है नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं और काफी जल्द पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 को देखा जाए और प्रयास किया जाए कि सही आंसर आप दे पाए। सवाल नंबर 19 आपके सामने, सवाल नंबर 19 अब आपके सामने। आप देख रहे होंगे कि द स्पीच, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्ट को देखा, नहीं, और ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ये सिंगुलर नंबर फॉर्म में क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। अब हम लोग दूसरी तथ्य के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि बाकी चीजें क्या है, बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी है,
बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यह क्या होगा, सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव में होगा। ऑन इंडिपेंडेंस डे, और ऑन इंडिपेंडेंस डे ये इंडिकेट करता है कि जो क्रिया हमारी है वो पहले हो गई है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, पास्ट में होगा। तो जितने प्रेजेंट वाले होंगे सभी को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सवाल को हम लोगों ने शुरुआत किया कि सब्जेक्ट को देखा। सब्जेक्ट हम लोग को पता चलता है क्या कि सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में। और सिंगुलर फॉर्म में आप सबको पता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज प्लस क्या लगता है, V3। देखते हैं कि वाज प्लस V3, ये तो कंसेप्ट हो गया। विदाउट कंसेप्ट भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। पहले बाय प्लस सब्जेक्ट आपका हो गया, पास्ट जैसे ही मालूम हो गया तो सारे प्रेजेंट वाले को आप एलिमिनेट कर दें विदाउट एनी कंसेप्ट, और एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। वो ऑप्शन क्या है, डी, और डी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक, इस तरह से आप क्विक आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट इस कंसेप्ट का। इस सारे कंसेप्ट के बिना भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। कैसे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचान लीजिए, ऑब्जेक्ट यानी बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में है ऑन इंडिपेंडेंस डे, और यह दिखाता है क्या कि पास्ट में। और देखते हैं कि आपके 4 ऑप्शन में एक ही मात्र ऑप्शन है जो पास्ट में है, और वो ऑप्शन आपका क्या है, डी। इस तरह से 3 आप एलिमिनेट कर देंगे, बाकी आंसर आपका बच जाएगा ऑप्शन डी। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर इस 19 का डी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 को देखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। और सब्जेक्ट क्या देखते हैं हम लोग, सिंगुलर फॉर्म में है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि बाय द टीम, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, बाई प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिखाता है क्या कि हमारा ये सेंटेंस जो होगा किसमें होगा, पैसिव में होगा। सेंटेंस हमारा किसमें होगा, पैसिव में। और सबसे लास्ट में आप देख लीजिए कि लास्ट वीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक। और यह लास्ट वीक जो है इंडिकेट करता है कि जो सेंटेंस हमारा होगा किसमें होगा, पास्ट में होगा। किसमें होगा, पास्ट में होगा। तो आप देख लेते हैं कि क्विक आप चाहते तो आंसर तक पहुंच सकते थे। प्रेजेंट जैसे ही पता चलता है आपको कि पास्ट में है, तो पास्ट जैसे ही पता चला तो प्रेजेंट वाले सबको आप एलिमिनेट करके भी बिना किसी भी कंसेप्ट का आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और देखिए कि पास्ट में आपके 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, डी है। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 20 का ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वाले क्या है, बिल्कुल सही है। अब कहिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्यों कैंसिल आउट हुआ, एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ये अब देखिए कि V5 है, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड आप देखेंगे इज प्लस V4, यह कैंसिल आउट क्यों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद आप ऑप्शन सी, ये देखिए डायरेक्ट V4 है, या डायरेक्ट V4 तो इस्तेमाल किसी सब्जेक्ट के साथ होता नहीं है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा, यदि लेगा भी तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव में है, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव में। दूसरी चीज जो टाइम इंडिकेटर दिया हुआ लास्ट वीक, इससे आपको पता चलता है कि सब्जेक्ट मतलब टेंस आपका क्या होगा, पास्ट में। और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या लगता है, वाज प्लस क्या लगता है, V4। वाज प्लस क्या लगता है, V3। वाज प्लस क्या लगता है, V3। और 4 ऑप्शन में आप देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, वाज प्लस क्या है, V3 है। और वाज प्लस ही V3 क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इस टेंस में वेयर प्लस भी V3 होता है। लेकिन आप सबको पता है वेयर प्लस V3 किसमें होता, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता, फुल होता। यहाँ पर सब्जेक्ट हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, और अभी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या लगता है, वाज प्लस V3। तो निश्चित रूप से आप सभी इन सारे आंसर को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, किसी ऑप्शन में कोई आपको डाउट्स नहीं रहा होगा, है नहीं। चलिए इसी और आशा उल्लास के साथ आप सभी को इस लास्ट 20 क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।